अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएसपीटीओ पे ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। अगर तो आप यूनाइटेड स्टेट्स के रेजिडेंट हैं तो आप ऑनलाइन जाके ख़ुद अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, अमेरिका से बाहर कहीं रहते हैं, तो फिर आपके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि आप किसी अटॉर्नी या लॉ फर्म को हायर करें। लॉ फर्म हायर करने के लिए आपके पास फिर दो ऑप्शंस आ जाती हैं। एक तो ये है कि अमेज़ॉन ने जो रिकमेंड की हुई लॉ फर्म्स हैं और वो आपको आईपी एक्सेलरेटर प्रोग्राम के थ्रू अवेलेबल होती हैं, उनके थ्रू आप अपना काम करवा लें। वो काम जो होता है तसल्ली बख्श होता है, लेकिन उसके चार्जेस कुछ ज़्यादा होते हैं। तो इन चार्जेस से बचने के लिए लोग ओपन मार्केट से भी किसी लॉ फर्म को या अटॉर्नी को हायर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। हाल ही में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो मेरे तमाम स्टूडेंट्स हैं जो अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस कर रहे हैं, उनका मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जहां वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। वहीं पे मेरे एक स्टूडेंट ने शेयर किया कि उसने प्राइवेटली एक अटॉर्नी को हायर किया और जब उसकी एप्लीकेशन फ़ाइल हो गई तो 4 महीने के बाद यूएसपीटीओ से नोटिस आया कि आपकी एप्लीकेशन सस्पेंड की जा रही है, क्योंकि वो जो अटॉर्नी था उसके क्रेडेंशियल्स फेक हैं। वो एक जाली अटॉर्नी था। तो इस तरीके से उसके साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया और उसके तमाम पैसे ज़ाया हो गए और टाइम भी तकरीबन 6 महीने उसके ज़ाया हो गए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ, उसकी डिटेल्स देख के हम उसका एनालिसिस करेंगे कि उसने क्या गलती की, और फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस तरह के स्कैम से बच सकते हैं और यूएसपीटीओ की इसके बारे में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेज़ॉन के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेज़ॉन के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूं, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, हमारे इस दोस्त ने फाइवर पे जाके सर्च किया और वहाँ से एक अटॉर्नी हायर। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकी फीसें बड़ी कम है। सबसे लेफ्ट पे देखें वो बंदा $40 में काम करवा के दे रहा है, दूसरा बंदा $150 में, तीसरा $245 में और तीसरा जो है वो $300। तो जाहिर है ये बड़ी अट्रैक्ट करती हैं कस्टमर्स को कि क्यों ना इनसे काम करवा लिया जाए। उसके बाद तकरीबन 4.5 या 5 महीने के बाद उसको एक ईमेल वसूल हुई यूएसपीटीओ की तरफ से कि आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो सस्पेंड किया जा रहा है ड्यू टू सम इरेगुलरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव इरेगुलरिटीज। तो उसने जाके यूएसपीटीओ की वेबसाइट पे जब अपना स्टेटस चेक किया, ये जो आपको नज़र आ रहा है, तो आप देखें मार्च में उसने अप्लाई किया था 13 मार्च को, और 5 मार्च को उसको 5 सितंबर को उसको ईमेल आ गई कि आपकी सस्पेंड की जा रही है एप्लीकेशन। तो इस पे वो परेशान हो गया। उसने अपने अटॉर्नी को फ़ौरन रब्ता किया तो अटॉर्नी साहब जो है वो अब उसको जवाब नहीं दे रहे, ही इज़ नॉट रिप्लाइंग टू हिज ईमेल्स, और इससे उसको शक पड़ा। तो चंद ही दिनों के बाद उसको एक एनोनिमस नंबर से कॉल आती है। वो कहते हैं कि हमने यूएसपीटीओ की साइट से डेटाबेस चेक किया है, आपकी एप्लीकेशन के साथ कुछ प्रॉब्लम है और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप $500 हमें दें, हम आपका केस जो है वो क्लियर करवा सकते हैं, उसकी टेक्निकलिटीज़ जो हैं, जो गलतियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। इस पे वो हमारे ग्रुप में आ गया और उसने मशवरा किया, मेरे से मशवरा किया। मैंने कहा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजो। तो मैंने वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये एक फ़ेक बंदा है और ये फ्रॉड कर रहा है। तो उसको मना किया कि ख़बरदार मज़ीद पैसे मत उसको पे करना। तो आइए अब देखते हैं इसकी डिटेल्स के आगे क्या होता है। अच्छा, यूएसपीटीओ के ऊपर आप किसी भी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहें तो उसकी वेबसाइट पे जाएं। ये जो पेज ऊपर नज़र आ रहा है उसमें लिखा हुआ है कि अपना सीरियल नंबर डालें एप्लीकेशन का, या रेफरेंस नंबर डालें। रेफरेंस नंबर वो होता है जब एप्लीकेशन इन प्रोसेस हो तो उस एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर डालते हैं, और अगर एक्चुअली अप्रूव हो चुका हो तो फिर आपको वो सीरियल नंबर मिल जाता है, फिर वो डाल के आप स्टेटस उसका चेक कर सकते हैं।
तो ये स्टेटस चेक करें तो नीचे ये जो मेरी एप्लीकेशन है ये रिसेंटली मैंने दी थी आईपी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के तहत, तो लिखा हुआ है न्यू एप्लीकेशन अवेटिंग असाइनमेंट टू एन एग्जामिनिंग अटॉर्नी। तो अगर कोई और इशू हो तो वो यहाँ लिखा हुआ आपको नज़र आ जाता है। अब आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो भी अटॉर्नी फाइल करता है उसकी सारी तफसीलात होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, जो मैंने जिस फर्म के थ्रू किया था उसका नाम है रायमन पीसी। तो उसकी जो क्लाइंट उसकी जो अटॉर्नी थी उसका नाम लिखा हुआ है litao.jin@the rate of raimanlaw.com। अब ये देखें, ये एक जेन्युइन प्रोफेशनल ईमेल है, बिजनेस ईमेल है। ये उस फर्म के नाम पे ही है जिस फर्म की वो मुलाजिम है अटॉर्नी, उसी फर्म का डोमेन नेम है, उसके नाम से सबकी ईमेल्स हैं। नीचे उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस, नाम उसका, उसका कंपनी का नाम, उसका पोस्टल एड्रेस लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर तक दिया हुआ है। और कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल में उन्होंने अपने 3 अटॉर्नीज़ के नाम दिए हुए हैं कि अगर एक अवेलेबल नहीं है, छुट्टी पे है, तो दूसरा उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो यूएसपीटीओ वाले जब उनको ज़रूरत पड़े तो इनको ईमेल करते हैं और ये आगे से उनको जवाब देते हैं। अब ये एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया है अपने स्टूडेंट का जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। उसकी जो एप्लीकेशन थी उसके ऊपर देखें डिटेल्स क्या दी हुई हैं कि ईमेल एड्रेस उसका है alexander_ANN01@outlook.com। अब ये आउटलुक, जीमेल, हॉटमेल, ये नॉन प्रोफेशनल नॉन बिजनेस एड्रेसेस हैं। कोई भी लीगल अटॉर्नी जो होगा वो इस तरह का फेक एड्रेस नहीं देगा। और नीचे भी उसने वही 2 नंबर किस्म के एड्रेसेस दिए हुए हैं। इसको देख के अंदाज़ा होता है कि ये आदमी एक प्रोफेशनल नहीं है। अच्छा, इस तरह के स्कैम्स के बारे में यूएसपीटीओ जो है वो जब आपको भेजता है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, एक रिसीप्ट भेजता है, तो उसके ऊपर ये काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो कि अक्सर लोग पढ़ने की ज़हमत नहीं करते। उसमें लिखा हुआ है कि जितनी भी कम्युनिकेशन आएगी फ्रॉम यूएसपीटीओ, उसका डोमेन नेम जो है वो होगा uspto.gov। जीओवी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट वेबसाइट। तो आपको हॉटमेल, जीमेल और इस तरह की जो अगर मेल्स आएँ कि आपकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो गई है, तो समझ जाएँ कि वो फेक हैं। तो आपने उनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना। अच्छा, उसी के अंदर यहाँ देखें उन्होंने लिखा हुआ है विजिट प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्कैम्स ऑन दिस पेज ऑफ आवर वेबसाइट। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं कि अब आपने चूँकि एप्लीकेशन दे दी है तो आपको स्कैमर्स ज़रूर अप्रोच करेंगे। तो आप इस जगह पे जाएँ और एहतियात के तौर पे इन सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें। जब इसको क्लिक करके आप जाएँगे यूएसपीटीओ की वेबसाइट पे तो यहाँ देखें प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्रेडमार्क स्कैम्स, कितनी डिटेल्स दी हुई हैं। ये मैं सारी पढ़ता हूँ, फिर उनमें से जो हाईलाइट है उनमें हम डिटेल्स देखेंगे कि क्या उन्होंने बताया हुआ है। प्रिवेंट स्कैम्स में प्रोटेक्ट योर ट्रेडमार्क, अंडरस्टैंडिंग फाइलिंग फर्म्स, जो फर्म्स हैं उनको समझना चाहिए आपको। कॉमन स्कैम्स, इसमें उन्होंने टाइप ऑफ स्कैम्स बताए हुए हैं कि किस किस तरीके से फ्रॉड कर सकते हैं। अवॉइड स्कैम्स फॉर ट्रेडमार्क सर्विसेज, यूएसपीटीओ रजिस्ट्री इंटेग्रिटी, रिक्वेस्टिंग एन एक्सपंजमेंट और री एग्जामिनेशन प्रोसीडिंग्स, यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन सर्विसेज। दूसरे कॉलम में है रिस्पॉन्स टू स्कैम्स, अगर आपके पास स्कैम हो जाए तो क्या करना है। व्हाट टू डू इफ आई एम स्कैम्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शंस, शट डाउन यूएसपीटीओ गवर्नमेंट अकाउंट्स, सस्पेंडेड एप्लीकेशन, नॉन अटॉर्नीज प्रीक्लूडेड, ट्रेडमार्क डिसीजंस एंड प्रोसीडिंग्स, सर्च टूल। तीसरे कॉलम में है लेटेस्ट स्कैम्स। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि कौन कौन से स्कैम हमने पकड़े हैं। एक है स्पूफिंग फ़ोन नंबर्स, यानी जो कॉलें आपको आती हैं वो होती फेक नंबर से हैं लेकिन वो बज़ाहिर यूएसपीटीओ का नंबर आपको नज़र आएगा। कॉशन ऑनलाइन ऑक्शंस, चैलेंज इनवैलिड स्पेसिमेंस, फॉरेन फाइलिंग फर्म्स इम्प्रॉपरली सोलिसाइटिंग यूएस लाइसेंसिंग अटॉर्नी। ये मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से दूसरे मुल्कों की जो फर्म हैं वो अपने आप को शो करती हैं जैसे वो अमेरिका की फर्म्स हैं और वो होती नहीं हैं। क्रिमिनल कन्विक्शंस इन ट्रेडमार्क सोलिसिटेशन स्कैम्स, जिन जिन लोगों को इन्होंने पकड़ के, अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स में थे फ्रॉडिये, तो उनके साथ जो जो पुलिस ने सजाएं दी उसकी तफसीलात यहाँ पे बताई हुई हैं। अच्छा, अब ये देखें फॉरेन फाइलिंग फर्म्स इम्प्रॉपरली सोलिसाइटिंग यूएस लाइसेंस्ड अटॉर्नीज, किस तरीके से ये वारदात करते हैं। फॉरेन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज आर ट्राइंग टू स्कैम द यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस बाय इम्प्रॉपरली यूजिंग यूएस लाइसेंसिंग अटॉर्नीज नेम्स एंड बार क्रीडेंशियल्स। यानी अटॉर्नी का नेम और उसकी बार क्रीडेंशियल्स, वो एक नंबर होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस तरह हमारे यहाँ बार नंबर होता है।
तो वो एप्लीकेशन में डाल दें तो एप्लीकेशन तो इनिशियली एक्सेप्ट हो जाती है, बाद में वो वेरीफाई जब करने हो जाते हैं यूएसपीटी वाले तो वो फेक होता है, एक्चुअल बंदा नहीं होता। ठीक है जी। पे यूएस लाइसेंस अटॉर्नीज टू यूज देयर नेम एंड बार रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इन ट्रेडमार्क फाइलिंग्स। द अटॉर्नी हैज मिनिमल इफ एनी पार्टिसिपेशन इन द एप्लीकेशन प्रोसेस। यानी कि एक तरीका ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो एक्चुअल अटॉर्नीज हैं उनके साथ वो लिजॉन करते हैं, उन्हें कहते हैं हम आपको हर एप्लीकेशन में से $50 $100 देंगे, अपना नाम और ईमेल एड्रेस और बार नंबर हमें यूज़ करने दें। तो वो फर्म एक्चुअली पाकिस्तान में बैठी हुई है या इंडिया में बैठी हुई है या अफ्रीका की है, तो ये गैर कानूनी है। बाज़ अटॉर्नीज उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, लेकिन यूएसपीटीओ को जब पता चले तो वो उन दोनों के खिलाफ एक्शन लेते हैं। फिर क्या करते हैं, यूज़ यूएस लाइसेंस अटॉर्नीज इंफॉर्मेशन विदाउट द यूएस लाइसेंस अटॉर्नीज नॉलेज और परमिशन। ये उससे बढ़ के एक गलत काम है कि किसी का अटॉर्नी का लाइसेंसिंग नंबर आपको कहीं से मिल जाता है, नाम भी मिल जाता है, और ये कैसे मिलता है कि आप यूएसपीटीओ के दफ्तर में जाएं, उसमें किसी भी रैंडम एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करें जो ऑलरेडी हो चुकी है ट्रेडमार्क, तो उसके नीचे सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि इसका फाइलिंग अटॉर्नी कौन था, उसके क्रेडेंशियल्स क्या है, आप वहाँ से कॉपी कर लें। और आप अगर एक फेक लॉयर बन के ये फ्रॉड करना चाहते हैं तो वो वाले क्रेडेंशियल्स आप डालते जाएं हर एप्लीकेशन में, बंदों से पैसे बटोरते जाएं और उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती जाएंगी और आप उसके बाद गायब हो जाएंगे। अच्छा जी, फॉरेन लॉ फर्म्स आस्किंग टू यूज अ यूएस लाइसेंस अटॉर्नीज क्रेडेंशियल्स। अब ये एक इन्होंने ऐड दिखाया है जो सोशल मीडिया पे कहीं छपा हुआ है कि एक कंपनी है जो ऐड दे के पूछ रही है कि हमें अमेरिका बेस्ड अटॉर्नीज के साथ कोऑपरेट करना है। जरा पढ़ते हैं क्या कहते हैं। हेलो, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम राजत प्रीत सिंह मोदी, अटॉर्नी and CEO of Liptus Partners. We are an IPR law firm based out of India with clients from all over Asia Pacific. We are looking to collaborate with a US trademark attorney. We are preparing and filing trademark applications for the last 15 years. ये मुख्तसर कहानी इनकी ये है कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास सैकड़ों एप्लीकेशंस अभी भी पड़ी हुई हैं पेंडिंग। जिस फर्म के साथ हम कोऑपरेट कर रहे थे उनका हम सिर्फ नाम यूज़ करते थे, सारा पेपर वर्क हम करते थे, हम हर एप्लीकेशन के पीछे उनको $50 दे देते थे। तो वो फर्म अभी बंद हो गई है, उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। तो अगर कोई और फर्म तैयार हो तो हमारे साथ कोऑपरेट करे, इस नंबर पे कांटेक्ट करें, इस ईमेल पे कांटेक्ट करें, हम उनको हर एप्लीकेशन के बदले कुछ ना कुछ पैसे देते रहेंगे। तो ये भी एक इलीगल काम है। फॉरेन अटॉर्नी, अब ये आगे एग्जाम्पल है कि एक इंडिविजुअल अटॉर्नी भी किस तरीके से हेल्प लेना चाह रहा है किसी यूएस बेस्ड अटॉर्नी की, उसके क्रेडेंशियल्स यूज़ करना चाहता है। ये लिखा हुआ है, आई एम अ प्रोफेशनल आईपी लॉयर फ्रॉम पाकिस्तान प्रोवाइडिंग आईपी सर्विसेज टू माय क्लाइंट्स एंड एसोसिएट्स। आई यूज टू वर्क फॉर माय क्लाइंट्स ऑनलाइन फाइलिंग इन यूएस फॉर यूएस रेजिडेंट्स। आई एम लुकिंग टू हैव स्पॉन्सरशिप फॉर माई सेल्फ एंड any USPTO enrolled attorney. I can pay $50 per case filed through your account as a lawyer. Moreover, I will do ऑल दी वर्क। और अगर आपको कुछ काम करना पड़े तो उसको मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। और लिखा हुआ है कि कभी कभी अगर आपको यूएसपीटीओ के दफ्तर से कॉल आ जाए और वो आपको वेरीफाई कुछ करने को कहें तो आप कर दिया करें, उसके मैं आपको अलग पैसे दूंगा। ये है व्हाट टू डू इफ़ यू हैव बीन स्कैम्ड। इसके अंदर यूएसपीटीओ ने ही काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि अगर आपके साथ स्कैम हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। ये मैं सारी नहीं पढ़ता, जिस किसी के साथ ये वाक़या हो जाए तो वो ये पढ़ के एक्शन ले सकता है। व्हाट टू डू इफ़ योर एप्लीकेशन इज सस्पेंडेड इन एन इन्वेस्टिगेशन। अगर आपकी एप्लीकेशन इस तरह के किसी केस में सस्पेंड हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जिसके साथ ये वारदात हो ही कैन फॉलो दीज स्टेप्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि उस जाली वकील का तरीका वारदात क्या था। फेक अटॉर्नीज प्लेस देयर एड्स ऑन सोशल मीडिया साइट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। आप अगर पाकिस्तानी हैं और आपने ट्रेडमार्क के बारे में कभी सर्च किया है यूट्यूब पे या गूगल पे, तो आपकी फेसबुक के ऊपर इधर उधर जहाँ जाएंगे आपको एड्स आने शुरू हो जाएंगे। कस्टमर्स फॉल प्रे ड्यू टू लो चार्जेस। कस्टमर पेज द एजेंट फी डायरेक्टली टू द अटॉर्नीज वर्चुअल बैंक अकाउंट। फेक अटॉर्नी फाइल्स ऑनलाइन एप्लीकेशन एट यूएसपीटीओ विद हिज ओन डिटेल्स दैट आर फेक एक्सेप्ट फॉर हिज ईमेल आईडी, जो कि नॉन प्रोफेशनल होगी। वो अपनी ईमेल आईडी एक जरूर देगा क्योंकि उस पे उसको ईमेल आएगी तो पता लगेगा कि अब एप्लीकेशन सस्पेंड हो गई है। जी, कस्टमर पेज द यूएसपीटीओ चार्जेस डायरेक्टली टू यूएसपीटीओ अकाउंट, वो उधर चले गए। यूएसपीटीओ एक्सेप्ट्स द एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन तो ऑनलाइन फाइल हुई है तो वो उसमें बेशक गलत क्रेडेंशियल्स लिखे हुए हों वो तो एक्सेप्ट हो जाएगी और आपको तसल्ली हो जाएगी, चलो जी काम खत्म हुआ, खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच।
ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन यूएसपीटीओ फाइंड्स द अटॉर्नीज डिटेल्स आर फेक, यानी कि उसका डॉकेट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है। पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, अमेरिका में उसको डॉकेट नंबर कहते हैं या बार की रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन तमाम प्रोफेशनल्स के लिए हर मुल्क में होती है। जिस तरह पाकिस्तान में इंजीनियर्स की एक रजिस्ट्रेशन होती है, इंजीनियरिंग काउंसिल में डॉक्टर्स की एक जगह पे होती है, लॉयर्स की भी एक जगह पे इस तरीके से होती है। तो एज ए एंड रिजल्ट यूएसपीटीओ रिजेक्ट्स दी एप्लीकेशन। अच्छा जी, वे फॉरवर्ड क्या है, अब आपको करना क्या चाहिए? प्रेफरेबली यू शुड अप्लाई थ्रू आईपी एक्सेल लेटर प्रोग्राम, और अगर वो नहीं करना चाहते तो अप्लाई थ्रू रिकॉग्नाइज्ड लॉ फर्म्स, नॉट एन इंडिविजुअल। वो लॉ फर्म होनी चाहिए। एंड नेवर पिक एन इंडिविजुअल फ्रॉम सोशल मीडिया साइट्स लाइक लिंक्डइन से या फेसबुक से, या आप उसके फाइबर पे जाके, अपवर्क पे जाके वहाँ से बंदा नहीं पकड़ना। जो लीगल फर्म्स हैं वो वहाँ पे ऐड नहीं डालते। अच्छा, अगर आपने आउट ऑफ आईपी एक्सेलरेटर जाना हो तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप गूगल पे जाएं और सर्च करें। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा टॉप लॉ फर्म्स इन द यूएसए ऑफरिंग ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्विस, तो ये नीचे काफ़ी सारी आ जाएंगी। उनके देखें डोमेन नेम है, प्रॉपर उनकी वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट पे जाएं, आप तफसील देखें, उनकी रेटिंग्स देखें, और उसके बाद जो फर्म आपको अच्छी लगे उसको आप गूगल मैप्स पे जाके दोबारा सर्च करें। तो गूगल मैप्स के ऊपर उसकी लोकेशन आएगी, जेन्युइन वेरीफाइड, उसके रिव्यूज़ लोगों ने लिखे होंगे, आपको पता लग जाएगा कि जेन्युइन है या नहीं। फॉर एग्जांपल उसी सर्च में एक रिज़ल्ट आया था रॉकेट लायर, तो मैंने उसको गूगल मैप्स पे सर्च किया, तो ये देखें उसका एक्चुअल साइट आ गई है, डिटेल्स आ गई हैं, उसकी रेटिंग्स देखें 4.5 स्टार है और कितने हज़ार लोगों ने रिव्यू दिए हुए हैं। और राइट साइड पे मैप के ऊपर देखें वो कितनी, मेरा 12-14 स्टेट्स में उनके ऑफिस भी मौजूद हैं। तो दैट कन्फर्म्स कि एक जेन्युइन फर्म है। उसके साथ फिर आप कम्युनिकेट करें और उनके रेट पूछ लें। अगर वो कम है आईपी एक्सेलरेटर प्रोग्राम से, तो फिर आप उनके थ्रू अप्लाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।